है? दो का नहीं बना। काहे नहीं बना? थोड़ा सा ना मेहनत करना है बाबू, ठीक है ना। देखो हम तुम लोगों को किताब में हम कितने प्रयास के बाद तुम लोगों को एंट्री करवाए हैं, पता है ना? पता है ना? कितने 9-8 क्लास लिए पहले, उसके पहले हम, और उसके बाद तुमको हम कहा एंट्री करवाए? किताब में। अब किताब जब दे दिए हैं तो तुम लोग आज पीडीएफ लेकर के जाओगे, ठीक है ना। एकदम सुकून नहीं है, छीन लेंगे सुकून प्रैक्टिस के नाम पे। बात समझ में आया? आई जनरेटर सुरसुरा रही है, नहीं सब 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 सूख जाएगा। सर्दी हो तो लबनी लगा के घूरो घी लगा के, घी एगो डिब्बा में मम्मी को एकदम सब इन्हें से चुआ चुआ के स्कूल में से ले आकर दे देना, मम्मी रोटी बना दीजिए। सोचो, इमेजिन करो, बाप रे बाप, अजकनी चाटती होगी बचपन में छोटे को, कितना खतरनाक। बिक्की नाक पहुंच रहा है कि नहीं, हमारा ऐसा कोई बात नहीं है सर चलो आ जाओ। क्वेश्चन तुम लोगों से कौन कौन नहीं बना? एक क्वेश्चन ये नहीं बना, काहे नहीं बना? कौन सा विधि से बनाना था? कौन सा विधि से? प्रति आएंगे मैया, प्रतिस्थापन से बनाना था, तो लिखेंगे प्रति स्थापन विधि। प्रति स्थापन विधि से, ध्यान देना रे बबुआ, प्रतिस्थापन विधि से। बताओ इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1, और इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। तो ये क्या कहता है बाबू, समीकरण 1 और समीकरण 2, कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकाल करके और दूसरे समीकरण में स्थापित करना प्रति स्थापन कहलाता है। बोलो यस और नो? अरे बलवा पागली रे, चमकू है, पकल है। अरे अच्छा, तुम लोग का भी पक गया है, केवल उसका पका है, तो उसको कल से कहने का है कि तुम बूढ़ी मामा हो। बताओ, प्रतिस्थापन विधि से किसी एक समीकरण से, तो क्या लिखेंगे सर? समीकरण 1 से। कहां से रे बबुआ? समीकरण 1 से। और देखो तो समीकरण 1 क्या कह रहा है तुम्हारे पास? समीकरण 1 क्या कह रहा है तुम्हारे पास? समीकरण 1 दिया गया है x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है? 2m, यही ना है। तो यहां से x का मान निकालो, तो x का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2m माइनस का y, और इसको क्या मान लेने का है? समीकरण। यस या नो? समीकरण। और इस समीकरण 3 से जो x का मान निकाले हो उसको कहां रख देने का है? समीकरण। तो आपको क्या कहना है यहां से कि x का मान, किसका मान? x का मान कहां रखने पर? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना दिया गया है सर? तो कहेंगे समीकरण 2 दिया गया है mx माइनस का ny बराबर का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। तो अब बताओ बाबू, x का मान तुम कितना रख रहे हो? 2m माइनस वाई। तो m के जगह पर m और x के जगह ये पर 2m माइनस का y, और माइनस का क्या है? ny, और बराबर में क्या है? m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, यही ना है। एक काम करो, यहां से m को गुना करो तो ये क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर, और माइनस का 2a, तो आप जो 2 कहां से? मौसी घर से। खाली क्या होगा? my, और माइनस का ny, और बराबर का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। बोलेगा यस या नो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आ जाओ, यहां से देखो तो प्लस का 2m स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2m स्क्वायर। तो यहां से क्या बच जाएगा? माइनस का my माइनस का ny, और बराबर में बच गए लो बाबू m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, और प्लस का 2m स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस का 2m स्क्वायर। बोलो यस या नो सर? बताओ, माइनस और माइनस दोनों जगह है, माइनस के बाहर निकालने का प्रयास करो। y यहां भी, y यहां भी, y को भी बाहर निकालने का प्रयास करो। तो ये क्या बन जाएगा? m प्लस n, और बराबर में 2m स्क्वायर से 1m स्क्वायर घटेगा। तो यहां से देखो तो बाबू n स्क्वायर है ना, तो n स्क्वायर को पहले लिख दो, और 2m स्क्वायर में से 1m स्क्वायर घटेगा तो माइनस का m स्क्वायर बचेगा। एक काम करो, माइनस का y तो माइनस का y,
m प्लस n तो m प्लस n, और इसको पढ़ो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। एक मर्तबा इसी बात को क्या में लिखेंगे, प्लस में, तो n प्लस क्या हो जाएगा m, और एक मर्तबा इसी बात को क्या में लिखेंगे, माइनस में, यानी n माइनस क्या हो जाएगा m। तो देखो तो m प्लस n बोलो या m n प्लस m बोलो, दोनों बात बराबर है सर, कट गया। माइनस को भेज देंगे उधर सर तो ये बच जाएगा y बराबर, माइनस को भेजो उधर तो माइनस गुना हो जाएगा, तो माइनस m है तो प्लस m हो जाएगा, प्लस n है तो माइनस का n, यानी y का मान क्या निकल गया सर, m माइनस का n। अब y का मान कहां रख देंगे सर, समीकरण 3 में। तो यहां पर लिख देंगे सर कि y का मान, किसका मान, किसका मान, y का मान, किसका मान रखने जा रहे हैं, y का मान। तो यहां पर लिखेंगे y का मान, y का मान कहां रखने पर, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 3 कितना दिया गया है, x बराबर 2m माइनस का y, तो x के जगह पर x, 2m के जगह पर 2m, और y का मान कितना रखेंगे, m माइनस का n। तो देखो तो आगे माइनस है तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे m माइनस का n, तो x बराबर लिखो 2m के जगह पर 2m, और माइनस को गुना करो तो माइनस m और माइनस माइनस प्लस n, तो 2m में से एक m घटेगा तो x बराबर क्या निकलेगा सर, m है और प्लस का n। ये किसका मान निकल गया सर, तो x का, और यहां पर किसका मान निकल गया सर, तो y का। बोलो यस या नो सर, बोलो बात क्लियर है, तो कोनो दिक्कत नहीं है सर। कौन सा विधि से था, तो प्रतिस्थापन विधि से। बहुत ध्यान से पढ़ने का है, प्रतिस्थापन विधि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ ही लेगा सर, डन है। अगे मैया के बप्पा उमर ढल गया रे बाबू, एगो बाल पक गया। तो तोरा का लगो मैया, सब पक जाए की तुरी, ब्याह शादी होवे दे। डन है। क्या करोगे बाबू, ये समाज है, पकड़ धकड़ के कर देता ना कर्मित है, हालांकि उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। जिस समाज में तुम रहते हो और ये जो समाज में तुम जीते हो, वो समाज बहुत स्वार्थी होता है। तुम 100 गो अच्छा काम करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको, वाहवाही तक देने नहीं आएगा, ठीक है, अंदर से और घुट घुट करके जिएगा। लेकिन तुमसे अगर एक गलती हो गया ना बाबू, समाज तुम्हारा सबसे पहले वो 100 भलाई भूल जाएगा, और एक गलती का सजा 1000 देगा। और मेरा साफ कहना है कि जो गलत है उस गलत का विरोध करो, चाहे वो राजनीतिक हो या समाज। इतिहास टकराने वालों को लिखा जाता है, गुलामी करने वालों का नहीं। जो गलत है उसका विरोध खुल के करना चाहिए आदमी को। सोचो, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में एक अगर तलाक की मैटर हो या किसी को डिवोर्स देने की मैटर हो या जो भी हो, उस पर साल में 1, 2, 3, 10, 20, 50 केस होते हैं। उस पर हमारे यहाँ कानून बना हुआ है। लेकिन एक राह चलते एक बच्ची को, एक नारी को, जिसको देश में देवी के समान देखा जाता है, और आए दिन रेप की घटनाएं होते रहती है, लेकिन उस पर कोई ठोस कानून नहीं बना। ये उसी समाज की मांग है जिस समाज में हम लोग रहते हैं। तो ये सभी बात है, क्या करोगे, समाज ऐसा ही होता है। लेकिन तुम लोगों को ऐसा नहीं बनना है, एकांत रहना है, अकेले रहने का प्रयास करना है, समाज को बदलने का कोशिश करना है। भीड़ के साथ कभी नहीं चलने का, भीड़ से हट के चलेंगे, भीड़ के साथ नहीं चलेंगे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो तुम लोगों से एक और नहीं बना, वो कौन सा क्वेश्चन था, बना लिया? चलो आ जाओ, इसको भी क्या था करना सर, तो प्रतिस्थापन
अस्थापन विधि से हल करना था। कौन सा विधि से? बोलो, किस विधि से हल करना था? प्रति स्थापन विधि से। देखो तो कितना शानदार क्वेश्चन दिया गया है। कहता बी एक्स प्लस ए वाई बटे बी बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और एक्स प्लस वाई बराबर 2ab। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। बोलो, बात क्लियर है सर? बात समझ में आया? आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना इस क्वेश्चन को कि सर इस क्वेश्चन को भी कहा है कि किस विधि से हल करें? प्रति, यानी किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकाल के दूसरे समीकरण में स्थापित करना प्रति स्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रति स्थापन कहलाता है। बोलो यस या नो सर? बोलो, बात क्लियर है सर? थोड़ा सा ध्यान देना। ओहो, तुम लोग कुंभ नहाने नहीं गया रे? यस, अभी सच सही बात बोला कि पापे नहीं किए तो कहाँ जाएंगे सर, है ना? चलो वेरी गुड। तो ये बात जाके दादा दादी को बोलना, मम्मी पापा को बोलना, ठीक ना? हाँ, तब तोरा धर के कूट देता तुम तक खानिए। कौन नहा लिया? कितना पाप कहीं ना लो, वो तो पूरा लेटा के आ गया होगा पानी के, पानी ही लेटा गया होगा चुटवा कहीं के। चलो, कोई बना सकता है इसको बोर्ड पे? कोई बच्चा बना सकता है इसको बोर्ड पे? बना सकता है इस क्वेश्चन को? तो चलो आ जाओ, आओ, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं एक को इंची नहीं हिलेंगे। ये लो, बनाओ। एकदम बहुत पेशेंस रख के और इत्मीनान से सही तरीके से लिखना है ताकि एडजस्ट हो जाए। आज सीढ़ी बना देगी तो एक पेन देंगे, फटाक से बनाओ, हम यहीं हैं।
बना दी ना। शर्म करो रे चोटवन, मारे छोरों से बेहतर तो छोरियां हैं। वेरी गुड, रुको, देखो ना कैसे कर रही है, बना करके एकदम लगी थी कि बस हनुमान जी के गदा लेके धुन दल धुन तो होने की। हम सीरी को एक पेन नहीं 2 पेन देंगे, ठीक है? लो, एक उसके लिए जो केवल और केवल पूरे क्लास में बेचारी अकेले बनाई, और एक उसके लिए जो सच में यही केवल बनाई। खुश रहो, हो गया। अभी हम बेचारी से एगो पेन हम ही उल्टी मांग रहे थे ना, देखो 2 पेन मिला कि नहीं। इसीलिए कहते हैं बार बार मेहनत किया करो, ठीक है ना? बताओ, बन जाएगा अब? बन जाएगा रे? बन जाएगा तो लोग से अब बन जाएगा? तो बोलता का ही नहीं है। तो कल फिर जो बनाएगा इस क्वेश्चन को, उसको फिर से हम 1 पेन देंगे, ठीक है? ठीक है, जो बोर्ड पे आकर के कल फिर बनाएगा उसको फिर से हम कल 1 पेन देंगे। डन है? अब सोचो बाबू कि तुम्हारे पीछे मेहनत भी करते हैं हम, और उसके बाद मौका भी देते हैं हम। थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक ना? चलो, डन है? क्लियर है? चलो आ जाओ, बन गया। बताओ 3.2 में और कोई क्वेश्चन बच गया? आगे बोलो। 3.3 में, 3.3 में निकालो। 1 का पूरा बना गया। कौन विधि से था हो? अरे दूर मर देता है, शर्म कर। ये कोई विधि में विधि था? कौन सा विधि से था? लुप्ति करण विधि से। कौन सा विधि से था? लुप्ति करण विधि से, है ना? चलो, डन है। लेकिन हम लोग सर पिछले क्लास में किस टॉपिक पे बात कर रहे थे सर? तो ऑब्जेक्टिव पे। किस पे बात कर रहे थे? ऑब्जेक्टिव पे, है ना? चलो आ जाओ, ध्यान देना बाबू। और ये रहा तुम्हारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और हमको बताओ कि सर इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। बताओ, तुम्हारे पास हम बारी बारी से ऑब्जेक्टिव खोलेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको क्या मानने का है? सब्जेक्टिव। अरे है ऑब्जेक्टिव तो है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हल करने का तरीका पहले सीख लेंगे सर, है ना? ऑब्जेक्टिव 1 नंबर दे करके जाएगा, सब्जेक्टिव 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर दे करके जाएगा, है ना? सिस्टम से हल करेंगे, सभी चीजों को हल करेंगे और बताएंगे सर किसका हल कितना है और किसका हल कितना नहीं है। बोलो, बात डन है सर? कौन दिक्कत? चलो देखो, कहता है समीकरण युग में 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। एक बात बताओ बाबू, एक बात बताओ बाबू, हम तुम लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सर समीकरण युग में 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y, तो कितना दिया गया है? अरे कितना दिया गया है? कितना दिया गया है? तो दिया गया है ना सर, क्या सर? तो 2x प्लस का 3y बराबर का 5 और कितना दे लो 4x प्लस का 6y बराबर का 15। आप ऐसा करो 2/4 मतलब a1/a2 b1/b2 3/6 और c1/c2 5/15। अरे बोलो बाबू, जांच करने का यही तरीका ना था? 3 कंडीशन बताए थे हम,
एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। तो यहां पर थोड़ा सा केयर करना बाबू। 2 दूनी के, 3 दूनी के और 5 तिया के। देखो तो ये आ गया 1 बटे जो बराबर है 1 बटे, और ये आ गया 1 बटे जो बराबर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं हो, तब इसका कितने हल? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या होगा बाबू? तो कोई हल नहीं। और इसका जो बाबू बताओ ऐसे को क्या कहते हैं? विरोधी। क्या कहते हैं? विरोधी। ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? विरोधी। इसका ग्राफ कैसा जाएगा? समांतर। इसका ग्राफ कैसा चला जाएगा? समांतर। अरे बोलो बाबू कैसे? तो क्योंकि सर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं हो C1 बाई C2, तब इसका क्या होता है बाबू? तो कोई हल नहीं होता है। बोलो बात डन है। तब इसका क्या होता है बाबू? तो कोई हल नहीं होता है। बोलो बात डन है। चला जाए आगे, चला जाए आगे। अरे चला जाए आगे, कोनो दिक्कत है? बोलो क्लियर है सर। इस क्वेश्चन को जब कोई हल नहीं हुआ तो हल ही नहीं होगा तो क्या करना है? कहता है 2 चर एक्स वाई रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? कल का क्वेश्चन है। क्या है बाबू? तो अनगिनत। एक ही समीकरण न दिया गया है। जब समीकरण 2 दिया हुआ रहता तब कहते सर कि इसका एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, वो चेक करने के बाद पता चलेगा। बोलो यस या नो सर। बोलो क्लियर हो गया? किसी तरह का कोनो दिक्कत है? किसी तरह का कोनो दिक्कत है? चलो आगे चले सर। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है? 5 और 6x माइनस 2y बराबर कितना दिया गया है? के कोई हल ना हो, तब k बराबर 0, k बराबर 0 नहीं, k बराबर 10 या k बराबर माइनस का 10। बताओ बाबू इसमें से करेक्ट आंसर लगाने का है। बताओ कोनो दिक्कत है? अरे बोलो कोनो दिक्कत है? हम बचपन के फोटो देख रहे थे, ठीक ना? तो देखे नहीं तो ओकरा में पूरा गोर थे रे। तो मम्मी कह रहे हैं मम्मी लगा हम बदला आ गए मम्मी, हम नहीं हैं पहल का। तो कह रहे अरे नहीं रे। मम्मी लोग को देखते हो ना, छोटा बचपन के एकदम बेचारा छोटे को रहेगा, ओकरा का करेगी? पहले के अब के तो माए बाप बेबी जॉनसन लगाता है ना। हमनी के समय में मम्मी पता है क्या करती थी? हमनी के मम्मी पता है क्या करती थी? एकदम कड़ुका तिलवा में लसना डाल के पूरा खौला करके धूपिया में बैठ के पूरा धर के एकदम सिलपट कर देती थी, है ना? तब करिया हो नहीं जाएंगे हो? बताओ एक तो नया नया शरीर रहता है, छोटे गो में कोमल शरीर रहता है और ऊपर से पकड़ के एकदम, तो वही गोर से क्या हो जाना है? करिया। तो आदमी से पूछो तो लड़कवा कैसन था? तो या तो गोर था तो या तो करिया था। तो ना कह देगा सौले था, एक एकदम पक्का कलर था, पानी साफ था, छोट बन गई। क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ कौन? बोलो क्लियर है? यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 5। 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 3x माइनस वाई बराबर 5। बताओ 6x माइनस 2y बराबर के। इसका हल क्या कह रहा है? कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं हो मतलब क्या समझते हो? कि कोई हल नहीं का मतलब क्या समझते हो? कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 बाई C2। तो बताओ A1 का काम कितना कर जा रहा है रे बाबू? तो A1 का मान 3 और A2 का काम कितना कर जा रहा? 6। और बराबर ना B1 बाई B2, B1 का काम कितना कर रहा? माइनस का 1 और B2 का काम कितना कर रहा? माइनस का 2। तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई बराबर C1 बाई C2। तो बताओ बराबर नहीं होना चाहिए C1 बाई C2। तो 5 बटे के। तो देखो के का मान निकालना है तो ये दोनों को शामिल करना पड़ेगा सर। अरे बोलो बाबू। तो देखो तो के एक कम माइनस का के और 5 दूनी के माइनस का 10 बराबर नहीं होना चाहिए। माइनस से माइनस खत्म, यानी के का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहाँ है के का मान? कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी में। बताओ बाबू की चाहे ना किताब उठाएंगे या क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, धर के मार के चूर नहीं देंगे क्वेश्चन के। अरे बोलो बोलो। तो ये मजा केवल तुम ले पा रहे हो और इस तरह का तैयारी केवल और केवल तुम्हारे पास चल रहा है।
इस बात का तुमको भरोसा दिला देना चाहते हैं। बोलो बात डन है सर। तो क्वेश्चन तुम लोग एकत्रित करते चल रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन को एकत्रित करते चलना है। बोलो बात डन है सर। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर चले, अगला क्वेश्चन पर चले। और ये देखो बाबू सारा का सारा क्वेश्चन पता है ये सब कहाँ का क्वेश्चन है? सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। सारा का सारा क्वेश्चन कहां से है सर? तो प्रीवियस ईयर्स से क्वेश्चन है। मतलब सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक अभी से पढ़ेला शुरू तो खत्म, शुरू नहीं खत्म। क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग सर। बोलो बात डन है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर नजर डालते रहो बाबू। क्या कहा था? यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर कितना दिया गया है? 3 और 3x प्लस के वाई बराबर कितना दिया गया है? 1 का एक अद्वितीय हल हो, कितना k का मान रख देंगे कि इस समीकरण का हल क्या हो बाबू? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। सॉल्व विद दिस क्वेश्चन। फटाक से ऑप्शन बताएगा। फटाक से। के बराबर सबका। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको दे दिया है कितना बाबू? x माइनस 2y बराबर 3 है ना। और क्या दिया गया है सर? 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है बाबू? अद्वितीय बोले, क्या बोले सर? अद्वितीय बोले या एक और केवल एक हल, एक और केवल एक बोले, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल बोले। ये तीन दोनों के लिए कंडीशन क्या होता है सर? तो a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2। तो a1 बाई a2, a1 का काम कितना कर रहा? कुछ नहीं तो 1, और a2 का काम कितना कर रहा? 3। अरे बोलो बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2। तो b1 का काम कितना कर रहा? -2, और b2 का काम कितना कर रहा है? k। तो देखो तो बाबू k एकम k क्या हो गया? k एकम k और 3 दूनी k, 3 दूनी k -6 रे। तो k का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए सर? तो -6 के बराबर। कहां दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर बी में। बोलो यस या नो सर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर। अरे चलिए हम अगला क्वेश्चन पर। और ये लो बाबू आपके सामने अगला क्वेश्चन। कहता के किस मान के लिए? किसके लिए? के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। कैसे हल कह रहे हैं बाबू? तो अनगिनत हल। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का कितने हल थे? एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। के बराबर क्या रखना पड़ेगा? -6 नहीं, के बराबर -6 नहीं। तो एक काम करने का है सर, अगला क्वेश्चन को डील करने का है। और ये लो अगला क्वेश्चन। आगे मैया के बापा, आगे बापा के मैया तो हनी खूब घूर, खूब घूर। कितना? -8। क्या कह रहा? के किस मान के लिए अनगिनत हल होगा? क्या हल होगा बाबू? अनगिनत हल होने के लिए क्या कंडीशन बताए हैं तुमको? अनंत हल होने के लिए बोले या क्या बोले सर? अनगिनत। क्या बोले सर? अनगिनत। क्या बोले सर? अनगिनत। इसके लिए कंडीशन क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तीनों आपस में क्या होने का? बराबर। तीनों आपस में क्या होने का है? बराबर। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। देखो ना बाबू a1 बाई a2 कितना दिया गया है इक्वेशन? 4x प्लस के वाई बराबर 6। और दूसरा इक्वेशन कितना दिया गया है? 2x माइनस का 4y बराबर का क्या दिया है? 3। तो देखो a1 बाई a2 यानी 4/2 बराबर होना चाहिए ना अनगिनत हल। k बटे माइनस का 4 और बराबर 6/3। तो देखो ना बाबू ये दोनों को शामिल कर लेते हैं। 4 चौके -16 और बराबर 2 में k से गुना होगा 2k, 8 दूनी k। k का मान कितना रख देना पड़ेगा? -8। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। डन है? अरे क्वेश्चन में कोई जान है तो बोलो ना बाबू। यस सर क्वेश्चन में कोई जान है? क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई जान है ही नहीं है। क्वेश्चन को केवल और केवल एक नजर देखना है, कंडीशन को याद रखना। अब बताओ प्रत्येक क्वेश्चन में इतना डिस्कस कर रहे हैं तुम लोगों को, इतना डिस्कस कर रहे हैं और ओकर बाद भी अगर कोई कह दे कि सर ये तीनों कंडीशन याद नहीं है, बताओ जय बार क्वेश्चन आ रहा है तय बार हम बता रहे हैं, है ना। बताओ इसके लिए बाबू इसका ग्राफ कैसा जाता है?
संपाती। क्या जाएगा? ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं? आश्रित। क्या बोलते हैं सर? आश्रित। बोलो बात डन है सर? क्लियर है सर? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और इस समीकरण के हल हैं। इसमें चेक नहीं करना है, बताना है कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। अरे निकलेगा ना वैल्यू, तो निकालना है कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। सर तो लुप्तीकरण विधि लगा देते हैं सर, फटाक से निकल जाएगा सर। तो थोड़ा सा केयर करना, आपको इस क्वेश्चन में क्विकली सोच लेना है। देखो तो ऐसे सोचो, पहले रुको, ऐसे सोचो। x का मान 2 रखो, 2 दूनी के, और y का मान 3 रखो, 4 तिया के, 4 रखो, 4 तिया के, तो 4 और 12 जोड़ो 16, 11 के बराबर आ रहा है क्या? ये ऑप्शन नहीं हो सकता है सर। x के जगह पर -2 रखो तो क्या बन जाएगा? माइनस का 4, और y के जगह पर -3 5 रखो तो माइनस का 15, तो माइनस का 4 और माइनस का 15, माइनस का 19, 11 आ रहा है क्या? ये भी ऑप्शन नहीं होगा सर। x का मान -3 रखो, 3 दूनी के माइनस का 6, और y का मान 1 रखो, 3 एकम 3, ये भी घटा तो क्या बचा सर? माइनस का 3। क्या 11 आ पा रहा है क्या? ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी बच गया वही ऑप्शन होगा सर। कैसे सर? तो देखो ऐसे सर, 2 रखो तो 2 दूनी के -4, -2 ना रख रहे हो, और प्लस 5 तिया के 15, और -4 में से 15 घटेगा, कितना बच जाएगा सर? 11। बोलो यस या नो सर? सब विधि से बचा दिलियो ना, प्रतिस्थापन से भी बच गया, लुप्तीकरण से भी बच गया, और बरज गुणन से भी बच गया। अरे 10वां का बच्चा है, क्लास 10th में आ गए हैं, इतना तो आरिफ सर के साथ रहते रहते बुद्धि काम करना चाहिए, इतना तो सातिरगिरी होना चाहिए कि सर इसको क्विकली कैसे सोल्व कर लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से, बरज गुणन विधि से, और लुप्तीकरण विधि से घर से बना करके लाने का है। बोलो बन जाएगा? प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और बरज गुणन। एक क्वेश्चन फिर लिखे, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और बरज गुणन, HW टास्क है, इस क्वेश्चन को बना लेना है। बोलो बात डन है? यस सर, खुद खुद के टास्क निकाल देते हैं, काम बिगाड़ू आदमी है आप। बच्चा, एक शिक्षक जो होता है ना, वो एक समाज में एक ऐसा प्राणी है कि जो चाहता है कि हमसे कोई आगे निकल जाए, वरना कोई लोग नहीं चाहता है कि हमसे कोई आगे निकल जाए। लेकिन एक टीचर हो ये हो चाहते हैं कि हमसे हमारा जितने भी बच्चा है वो सब आगे निकल जाए। यस, तो हानि कि एक दिन हम परेड कराएंगे, आवे तो सैटरडे, एक पैर पे खड़ा करेंगे 1 घंटा, और एगो डंडा लेके खड़ा रहेंगे, ऐसे रख ले सटाक से मारेंगे। चलो चला जाए आगे। हाँ का होली हो, छोटा नीचे तो ऑप्शन दे ले रही, एक समीकरण हिया दिल है और एक समीकरण हिया दिल है। बोलो ठीक है? चलो आ जाओ, इसको तीनों विधि से बना लेगा, बना लेगा। चलियो आगे हम, चलो आ जाओ, ध्यान देना। बप्पा, यदि रैखिक समीकरण युग्म के असंगत हल हो, क्या हल हो बाबू? तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी समांतर, सदैव संपाती, सदैव प्रतिच्छेदी, या प्रतिच्छेदी अथवा संपाती। बताओ क्या होगा बाबू? तो एक होता है संगत। क्या होता है सर? संगत, यानी सर जिसका अनंत हल होता है। क्या हल होता है बाबू? अनंत। उसको क्या बोलेंगे? संगत। क्या बोलेंगे? संगत। और एक नहीं 2 और बच गया, वो दोनों को क्या बोलेंगे सर? असंगत। क्या बोलेंगे सर? तो असंगत जो होता है वो क्या होगा सर? तो वो क्या होगा सर? सदैव प्रतिच्छेदी, सदैव संपाती, या समानांतर, या सदैव प्रतिच्छेदी, या क्या कहेंगे सर? तो क्या कहेंगे सर? तो समांतर। क्या कहेंगे सर? तो समांतर। क्या कहेंगे सर? तो समांतर। बोलो बात क्लियर है सर? प्रतिच्छेदी और समांतर लिखा हुआ रहता तो मार देते डी वाला ऑप्शन। बोलो बात क्लियर है सर? कि दोनों हो सकता था, लेकिन क्या कह रहा बाबू? तो एक ही ऑप्शन दिया गया है। क्या बाबू? तो समांतर। बोलो बात क्लियर है सर? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। कहता k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म में 2x - 3y - 3 बराबर 0 और 2kx + 7y - 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। तो कहता है k का मान निकाले। किसका मान निकाले?
जबकि इसका हल दिया गया है, x का मान कितना दिया गया है 1 और y का मान कितना दिया गया है माइनस का 1। ये दोनों का वैल्यू दिया गया है और आपसे वैल्यू किसका पूछ दिया है k का। तो आई सर ये जो दूसरा का समीकरण दिया गया है वो कितना दिया गया है 2kx और प्लस का 7y और माइनस का 5 बराबर 0, यही ना दिया गया है। निकालना किसका मान है k का, निकालना किसका मान है k को छोड़ करके x और y दिख रहा है तुमको। क्या सर x के जगह पर 1 और y के जगह पर -1 रखा जा सकता है? तो बताओ 2k गुने x का मान 1 और प्लस 7 गुने y का मान -1 और -5 बराबर का क्या होगा 0। तो 2k में 1 से गुना करो क्या हो जाएगा 2k और प्लस माइनस का 7 और माइनस का 5 बराबर का 0। 2k के जगह पर 2k -7 और -5 माइनस का 12 बराबर का 0 और -12 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा +12, यानी 2k बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 12, 6 दूनी के 12, यानी k का मान कितना निकल गया सर तो ओहो k का मान कितना निकल गया सर तो 6 निकल गया। बोलो बात डन है सर। कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो बात डन है, क्लियर है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, ये भी क्वेश्चन किसका है सर तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ना। कितना भाग्यशाली हो तू लोग। अगे मैया भाग्यशाली किसको कहते हैं जेकर भाग में शाली रहता है। तो हम तो भाग्यशाली हैं। चले अगला क्वेश्चन। सीरी की भी सब्जी जब भाग्यशाली है, मार के फाड़ देंगे का तो। ये भैया इतना सातिर कान के कर रहा है सर। हम उतरते हैं तो हम बताते हैं कि मार के कैसे फाड़ा जाता है ऐसे। रुको डंडा की व्यवस्था करो तो नहीं सुन डंडा के। सेंसर निम्न में कौन x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 10 का हल है। बताओ बाबू कि इसमें x का मान कितना रख दिया जाए और y का मान कितना रख दिया जाए, x का मान कितना रख दिया जाए और y का मान कितना रख दिया जाए कि सर इसका हल क्या आ जाए। तो सर इसमें से कौन वाला क्विकली सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को। x के जगह पर 2 रखो और y के जगह पर 1 रखो तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 बच जाएगा। x के जगह पर 1 रखो तो 2 रखो तो 3 दूनी के और y के जगह पर 1 रखो तो 6 और 4 10 आ जा रहा है सर। ऑप्शन कौन होगा सर तो ए वाला। इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और ब्रज गुणन तीनों विधि से बनाना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, 3 दूनी के 6 क्वेश्चन। प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और ब्रज गुणन, कोई कंप्रोमाइज ना हो तो बाबू सुनबे कर वो हम। आगे चला जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, दिमाग काम कर रहा है उसका तैयारी अभी से ही होना चाहिए। ही नहीं कि लास्ट होता हो तो तोरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेबाओ तो फलना पढ़ेबाओ तो ढिमकाना पढ़ेबाओ तो चिल्ला पढ़ेबाओ, ऐसा कोई मैटर नहीं है सर। प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और ब्रज गुणन से बना लेंगे सर। बताओ एग्जाम में समय बचा सकते हैं कि नहीं हम लोग। एग्जाम में अभी हम क्या बोले कि एग्जाम में जाते जाते तो ऑब्जेक्टिव उस लेवल पे लेकर के चले आएंगे कि तो कलम कॉपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। मार दिए नहीं सी आंसर, पिछला क्वेश्चन भी आया लगा दिए नहीं सी आंसर। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तुम लोग से परे है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2k - 1 और k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 के हल हो तो k का मान निकाले। तो बाबू रे तुम लोगों को क्लास 9th में पढ़ा करके आए हैं कि अगर ऐसे लिखा जाए तो पहले x का मान और उसके बाद बताओ x का मान तुम्हारे पास कितना लिख दिया है 2k - 1 और y का मान कितना लिख दिया है तुम्हारे पास k और एक समीकरण दे दिया है। कितना दे दिया है 10x, कितना दिया गया है 10x -
9y बराबर का 12, x के जगह यहाँ पर रखो तो कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स के जगह पर रखेंगे तो 2k माइनस का 1 और माइनस 9, y के जगह पर कितना रखेंगे k बराबर क्या रहेगा 12। एक लाइन सोल्व करो, 10 दूनी के 20 के और 10 एकम 10 और माइनस का 9 के और बराबर का 12। तो एक काम करो 20 के में से 9 के घटेगा 11 के और माइनस 10 उधर चला गया प्लस 10 तो 12 और 10 22, 11 दूनी के 22, के का मान कितना निकल गया 2। क्लियर है? कहां दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर बी में। बोलो बात डन है सर? बन गया? समझ में आ रहा ना ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे रहेगा? समझ में आ रहा ना? हाँ, क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए बाबू। क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन हम अभी सोच रहे हैं कि करवा ही देते हैं। किताब बाकी तुम लोगों को फिर टास्क देंगे, बना लेने का है सर, है ना? किताब का क्वेश्चन तो बनते चला जा रहा है, कहीं रुकावट कहीं बाधा नहीं है सर। चोरनियन के देखी कैसन कैसन कॉपी रख लिया थी सर रे चुहाड़ी की। तुम लोग भी जी सब टेस्ट वाला कॉपी को चुरा चुरा के और देखो तो कॉपी बना ली है। चलो डाका डालती है तू लोग, डकैती नहीं रे। चलो ये क्वेश्चन से भी वास्ता नहीं रखना है, ये क्वेश्चन पे आ जाओ। रैखिक समीकरण युग में x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 12y बराबर 10 का कैसा हल होगा? एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या एक से अधिक हल होगा, या अनंत बहुआयामी हल होगा? बताओ। a1 बाई a2, a1 का काम कितना कर रहा है 1 और a2 का काम कितना कर रहा 3, b1 का काम कितना कर रहा 2 और b2 का काम कितना कर रहा 12, है ना? और c1 का काम कितना कर रहा 5 और c2 का काम कितना कर रहा 1/3। ये कटेगा नहीं सर, ये कटेगा 6 दूनी के 12, 1/6। ये तो मैटर यहीं से साफ हो गया सर कि ये आपस में बराबर नहीं है, यानी एक और केवल एक हल होगा। कहां दिया गया है सर? तो ऑप्शन नंबर ए में। बोलो क्या सिखा पाए बाबू? क्या सिखा पाए? बोलो मैटर डन है सर? कोनो दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं सर। लेखवन को बहुत मजा आता होगा ना, छोटकन लेखवन के, एकदम छोटकन लेखवन, छोटकन खड़ा रहेगा और प्रार्थना में, और 5 रुपया के निमकी, मम्मी 5 रुपया देके भेज देती है दुकान, और 5 रुपया के निमकी ले रहेगा, अब आंख बंद करके खड़ा हो जाएगा कि हम किसी को नहीं देख रहे हैं तो हमको भी कोई नहीं देख रहा है, अब भकर भकर मारते रहेगा, है ना? बोलो ठीक है बाबू, क्लियर है? बाकी सब मेला घूरे गेले रे। हम मेला में कल झमेला लगा देंगे, कल एक के टास्क चेक कर लेंगे, ठीक है? अच्छा परसों चेक हो जाएगा तो कल वाला भी टास्क चेक करेंगे। 2 दिन का तो मेला घूरेगा। चलो ठीक है, तो आज का क्लास छोड़ते हैं यहीं पे। बोलो बात डन है सर? और किताब निकालो, SW टास्क दे देते हैं।